पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की 162 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्राओं के लिए मैत्री नाम से बड़े स्तर पर मेंटरशिप कार्यक्रम जल्द शुरू करने की घोषणा की है। धामी सरकार ने देवभूमि वासियों को दी बड़ी राहत। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगे ट्रॉमा सेंटर। 24 घंटे में मिलेगी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी तैयारी शुरू। आम आदमी पार्टी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में घोषित किए प्रभारी। अब तक पार्टी 22 विधानसभा प्रभारी बना चुकी है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 7 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं। 16 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 162 तक पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम धामी ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया है और इसी के साथ उत्तराखंड बोर्ड की 162 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं और स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया है छात्राओं को। साथ ही साथ सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि मेंटरशिप कार्यक्रम जल्द शुरू की जाएगी। स्मार्टफोन छात्राओं के लिए सहायक साबित होगा, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की 162 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया है और उन्होंने बालिका दिवस पर छात्राओं के लिए मैत्री नाम से बड़े स्तर पर मेंटरशिप कार्यक्रम जल्द शुरू करने की घोषणा भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं राज्य में हर वर्ग के लिए। अब इसी के तहत छात्राओं के लिए उन्होंने स्मार्टफोन देकर उन्हें सम्मानित किया है और घोषणा की गई है मेंटरशिप कार्यक्रम की। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। धनराज, छात्राओं को सम्मानित किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और साथ ही साथ कहा गया है कि मेंटरशिप कार्यक्रम की जल्द शुरुआत की जाएगी। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कल बालिका दिवस था तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्राओं को सम्मानित करने का काम उत्तराखंड में किया है, जिनको स्मार्टफोन दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से जो बालिकाएं हैं उनको स्मार्टफोन उनके जीवन में अच्छा काम आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सोनिका, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा ही लाभदायक स्मार्टफोन होगा। वहीं यदि बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए कि जल्द ही इंटर्नशिप तरह का कार्यक्रम एक छात्राओं के लिए चलाया जाएगा और साफ तौर पर उसमें कहीं ना कहीं छात्राओं को लाभ देने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 162 छात्राएं बोर्ड परीक्षा में जो अभी पास होकर मेधावी छात्राएं हैं जो जिन्होंने टॉप किया है, उनको उन्होंने लैपटॉप और जो स्मार्टफोन है वो दिए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छात्राएं आगे बढ़ रही हैं, लगातार उनके बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में लगातार काम किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस और को देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस राह पर चल रहे हैं। जी, तो छात्राओं की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सीएम धामी के इस कदम के बाद? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं, योजनाओं पे योजनाएं निकाल रहे हैं, छात्राओं को सम्मानित कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जनता में खुशी का माहौल जरूर है और साफ तौर पर देखने में आया कि जिस तरीके से 2 दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनकी सराहना भी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से योजनाएं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, लेकिन वहीं धरातल पर भी लगातार वो योजनाएं साथ के साथ उतारी जा रही हैं। यानी कि कोई भी योजना ऐसी नहीं होगी कि जो पेंडिंग में पड़ी रहे और चुनाव लड़ते ही वो खत्म हो जाए, लेकिन तो उसके लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 का चुनाव भी नजदीक है और जल्द ही आचार संहिता उत्तराखंड में लगने वाली है। उससे पहले ही मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जो योजनाएं निकाले जाए उनको सीधा लाभ जनता को मिले, तो कहीं ना कहीं जनता भी इससे का सराहनीय कार्य बताते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर जो अभिभावक हैं या फिर
छात्रा है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनको मोबाइल दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री की मानी जा सकती है। जी धनराज, अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो वहां तक सीएम धामी की कितनी नजर है, क्योंकि ऐसे इलाके खासकर अत्याधुनिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात यदि हम करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको जरूर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस तरीके से वहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जो योजनाएं निकाली जाए वो आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर भी बनाए हुए हैं। और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि जो योजनाएं निकल रही है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचाई जा रही है और पहाड़ी क्षेत्रों तक भी पहुंचाई जा रही है। यदि बात करें कनेक्टिविटी की, सोनिका, जिस तरीके से मोबाइल स्मार्टफोन मोबाइल जो है वो कनेक्टिविटी नेट की नहीं आती है पहाड़ी क्षेत्रों में, और कुछ जगहों पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मामले देखने में आते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं होती है। उसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित भी किया है अधिकारियों को कि जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर जल्द ही टावर लगाए जाए और जल्द ही वहां पर कनेक्टिविटी दी जाए, जिससे छात्राओं को लाभ मिल सके। जी ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से सीएम धामी ने बालिकाओं के लिए कदम उठाया है, स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं ताकि भविष्य बेहतर हो सके और पढ़ाई जब ऑनलाइन चल रही है अच्छी तरीके से वो भी हो सके। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धामी सरकार ने देवभूमि वासियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत दी गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर को स्थापित किया जाएगा। सीएम धामी की तरफ से बड़ा ऐलान, 24 घंटे में मिलेगी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, ये स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता के लिए ट्रामा रथ को हरी झंडी भी दिखाई है। तो बड़ी जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत उत्तराखंड वासियों को दी गई है। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर को स्थापित किया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं मिलेगी। तो सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के विकास में जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं, हालांकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है और अब स्वास्थ्य क्षेत्र में कदम उठाया गया है। ट्रामा सेंटरों को स्थापित किया जाएगा और कहा गया है कि 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं मिलेगी। संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, सीएम धामी की तरफ से ये बड़ी राहत, उत्तराखंड वासियों को ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है संचित से, दोबारा जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को राहत दी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों में 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व ट्रामा सप्ताह का शुभारंभ कर जागरूकता के लिए ट्रामा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। संचित, सीएम धामी की तरफ से उत्तराखंड वासियों को राहत दी गई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। जी देखिए, सभी को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर था और इसे बड़ा मुद्दा बना करके चुनाव में घुराने का काम करने की तैयारी में था, तो लगातार पुष्कर सिंह धामी और जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देखिए लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके की सुविधाएं उत्तराखंड को मिल रही है। और देखिए इसी चीज को लेकर के जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको भुनाने का काम विपक्षी पार्टी नहीं कर पाएगी। और जिस तरीके से कहा गया है कि ट्रामा सेंटर को स्थापित किया जाएगा, कितना लाभ इसका पहुंचेगा लोगों को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ट्रामा सेंटर को स्थापित जब उत्तराखंड में कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरे उत्तराखंड वासियों को मिलेगा, क्योंकि तमाम तरीके की देखिए इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के अगर बात करें, तमाम तरीके की दिक्कतों को लेकर के अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर मिलने से उससे बड़ा लाभ उन सबको मिलेगा और एक कहते हैं कि हथियार के रूप में उभर के जब सामने ये आएगा तो एक नया हथियार स्वास्थ्य सेवाओं के पास होगा, स्वास्थ्य महकमे के पास होगा, जिससे कि जो उत्तराखंड की जो समस्या है स्वास्थ्य जुड़ी उसको भी पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।
कहा जा सकता है संचित के चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे देखते हुए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं सीएम धामी की तरफ से? नहीं, देखिए, जिस तरीके से चुनावी साल तो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के हाथ में भी उत्तराखंड की कमान आई, तो अभी उनको कल ही 100 दिन पूरे हुआ। तो आप देखिए, जिस तरीके से अगर 100 दिन का कार्यकाल इनका देखा जाए तो तमाम तरीके के बड़े फैसले पुष्कर सिंह धामी ने लिए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सैनिकों के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य युवाओं के क्षेत्र में, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में, जो तमाम तरीके के मुद्दे जो उत्तराखंड के अंदर उठाने का काम विपक्ष कर रही थी, उन सभी मुद्दों पे बिल्कुल संचित सीएम धामी लगातार सजग नजर आ रहे हैं, तमाम कार्य उनकी तरफ से किए भी जा रहे हैं। अपने छोटे से कार्यकाल में बेहद बड़े फैसले भी उन्होंने लिए हैं। बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी है कि आम आदमी पार्टी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी घोषित कर दिए हैं। अब तक पार्टी 22 विधानसभा प्रभारी बना चुकी है और जानकारी सामने आ रही है कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी घोषित किए गए हैं। प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रभारियों के नाम की घोषणा की है। धर्मपुर में प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि डोनल्टी विधानसभा से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर से डिम्पल सिंह, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, वहीं भगवानपुर से प्रेम सिंह और मंगलौर से नवनीत, राठी कपकोट से भूपेश उपाध्याय, वहीं चंपावत से मदन मेहर और नानक मत्ता से सुनीता राणा को प्रभारी बनाया गया है। तो नामों की लिस्ट भी सामने आ गई है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। विशाखा चौधरी संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ। विशाखा, आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है और अब प्रभारी भी घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल सोनिका, देखिए अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लगभग 8 जो प्रभारी हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दोबारा से बनाए गए और इससे पहले भी समय पर जो जिम्मेदारी है प्रभारियों को वो सौंपती रही आम आदमी पार्टी और अभी तक कुल मिलाकर 22 विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रभारी है अपने वो डाल चुकी है, जिम्मेदारी सौंप चुकी है आम आदमी पार्टी। और जाहिर तौर पर जरूरत भी है क्योंकि जिस तरह से एक संगठन के तौर पर या फिर कहा जाता है जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, वो यह जाहिर तौर पर कहती है आम आदमी पार्टी के न तो आम आदमी पार्टी के पास इतने व्यक्ति हैं, न कार्यकर्ता हैं, न नेता हैं कि इतने बड़े राज्य में चुनाव लड़ सके और ना ही चुनाव लड़ने का कोई एक्सपीरियंस है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल आम आदमी पार्टी जो कर रही है, जिस तरह से जो अपने कार्यकर्ता बढ़ा रही है, तमाम जिम्मेदारियां सौंप रही है, उसकी जरूरत भी है। और जिस तरह से अभी जो प्रभारी बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इससे जिम्मेदारियां जो सौंपी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए और जो बंटवारा होगा तमाम स्थितियों का, जाहिर तौर पर उससे भी सहायता मिलेगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, उसके तहत तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, प्रभारी हैं, वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन विशाखा, हम देखें तो आम आदमी पार्टी के पास चुनौती भी रहेगी क्योंकि कुछ समय पहले ही तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए यही जो फिलहाल दिक्कत है आम आदमी पार्टी के सामने है कि जो अच्छे नेता या कार्यकर्ता फिलहाल के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, अब अपनी पार्टी के पास ना तो ऐसे कार्यकर्ता है ना ही ऐसे नेता हैं। और जो इक्का दुक्का नेता आम आदमी पार्टी में थे भी, वह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ या तो जाने के लिए तैयार है या पहले ही जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल स्थिति आम आदमी पार्टी के सामने वो यही है और ये दोनों पार्टियों की तरफ से इल्जाम लगाए जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कि जो दोनों पार्टियों से जो निकल जाएंगे या जो एक तरीके से कहिए आप जो असंतुष्ट होकर जो बाहर आएंगे आम आदमी पार्टी, उनको अपने खेमे में पूरी तरीके से उतारने का प्रयास करेगी, उनको अपनी तरफ लेने का प्रयास करेगी और इसी इंतजार में आम आदमी पार्टी रहती है। ये इल्जाम लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से और जाहिर तौर पर ऐसा देखा भी गया है कि जो कार्यकर्ता या जो नेता भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर निकलते हैं या कांग्रेस से असंतुष्ट होकर निकलते हैं, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी उन्हें अपने आप से जोड़ लेती है। तो फिलहाल यही स्थिति, यही जो राजनीतिक उथल है वो राज्य में देखने को मिल रही है और फिलहाल हर पार्टी अपने स्तर पर की जो जिम्मेदारियां हैं, जो फिलहाल कोशिशें हैं वो कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर और आम आदमी पार्टी भी एक तीसरे विकल्प के तौर पर राज्य में जाहिर तौर पर उभर रही है। भले ही इससे पहले चुनाव का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जिस तरह से तमाम जानकारी आपने पहुंचाई कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एक्टिव है और क्या चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने रहेगी। बहुत शुक्रिया विशाखा। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में
कोरोना से अब हालात सामान्य होने लगे हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। यह जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मामले कम होते जा रहे हैं लगातार, और 24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 16 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 162 तक पहुंच गई है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में हालात सामान्य होने लगे हैं। विशाखा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम अपडेट लेकर के। विशाखा, देवभूमि में अब रफ्तार थमने लगी है कोरोना वायरस की, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौत का सिलसिला भी थमने लगा है, ये राहत भरी खबर है। फिलहाल जिस तरह से कोरोना का ग्राफ राज्य में लगातार डिक्रीजमेंट की तरफ है, और जाहिर तौर पर फिलहाल जो रविवार से अब तक की जो सूची जारी हुई थी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें 8 जिले ऐसे लाए गए जिसमें पिछले 8 से 10 दिनों में कोई संक्रमित मरीज नहीं मिला है। सभी पहाड़ी जिले हैं, पिथौरागढ़, चमोली और अन्य जो 6 जिले हैं। 8 जिलों की सूची ऐसी जारी करी गई जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं मिला। इक्का दुक्का संक्रमित मिले हैं, वो भी जो ट्रीटमेंट के बाद जो 10 से 15 दिनों के भीतर ठीक हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर फिलहाल राज्य पूरी तरह से एक नियंत्रण की स्थिति से भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अभी त्योहारों का सीजन है और राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, और पर्यटकों का आना जाना है, धर्मार्थियों का आना जाना है, और एक तरीके से कहिए आपकी जमावड़ा राज्य में फिलहाल लगा हुआ है पर्यटकों से लेकर चारधाम यात्रा में आने जाने वाले लोगों का। लेकिन फिर भी जो स्थिति है, जो टेस्टिंग हो रही है, उस हिसाब से जो फिलहाल स्थिति निकलकर सामने आ रही है वह यही है कि फिलहाल कोरोना की जो स्थिति है वो राज्य में नियंत्रण में है। ग्राफ लगातार डिक्रीजमेंट की तरफ है, और जो भी फिलहाल स्थिति जो भी चल रही है उसकी कंट्रोल जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जा रहा है, वैक्सीन की डोज जिनको लगी है उन्हीं के लिए चारधाम यात्रा जो 4 जिले हमने प्रवेश की अनुमति दी गई है, टेस्टिंग वहां पर हो रही है। तो जाहिर तौर पर यही प्रशासन की जो मशक्कत है, इसके बाद जो फिलहाल स्थिति है वो नियंत्रण में दिखाई दे रही है। और विशाखा, त्योहारी सीजन चल रहा है, तो बाजारों में क्या तस्वीरें देखने को मिलती है? क्या लोग जागरूक हैं जब बाजार पहुंच रहे हैं? देखिए सोनिका, फिलहाल बाजारों की जब हम बात करते हैं, जाहिर तौर पर एक लंबे समय के बाद, कोरोना काल के बाद जो तमाम स्थिति है वो नॉर्मल हुई है, और लोग अब उस नॉर्मल स्थिति का आप कहिए कि चाहे वो लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या फिर कहिए कि जो पहले की स्थिति है उसमें वापस जाने के लिए लोग भी पूरी तरीके से अभी बेताब है। और वही स्थिति देखने को मिलती है कि त्योहारों की रौनक जो पिछले 2 साल से लगभग फीकी पड़ी हुई है वो लोग कहीं ना कहीं अब हटाना चाहते हैं। उसको लेकर बाजारों में भीड़ है, रौनकें वापस आ रही है। लेकिन जो फिलहाल की अगर हम बात करें जागरूकता की, तो जागरूकता लोगों में यह है, और जिस तरह से जिसे गुजरने के बाद यदि लोग अपने पर्सनल लेवल पर जागरूकता रखकर अपना बचाव नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें प्रशासन और सरकार कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल बाजारों की हालत यह है कि बाजारों में फिलहाल लोगों का हुजूम है, और जिस तरह से तमाम खरीदारी को लेकर तमाम त्योहारों का सीजन है उसमें अब देखिए। ठीक है विशाखा, आप नजर बनाए रखिएगा कि क्या हालात उत्तराखंड में है, बाजारों में क्या तस्वीरें देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि पुंछ में आतंकी हमला हुआ जिसमें कई शहीद जवान हो गए, और अब उन्हीं जवानों को सीएम चन्नी श्रद्धांजलि देंगे। तो शहीद जवानों के परिवारों की मदद के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। तीनों शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है, और साथ ही सभी शहीदों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए सहायता पंजाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, जानकारी मिल रही है कि जो पुंछ आतंकी हमले में जवान शहीद हुए, सीएम की तरफ से अब उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया है सहायता राशि को लेकर के भी। देखिए सोनिका, बिल्कुल जो 5 जवान शहीद हुए थे उसमें 3 जो हैं वो पंजाब से संबंधित हैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, कपूरथला और रोपड़। और तीनों जवान जो हैं एक ही रेजिमेंट के जवान थे। और कल क्योंकि जो खबर सुनी उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि पहले ही पंजाब सरकार की तरफ से ये जो ऐलान किया गया है कि पंजाब का जब भी कोई जवान बॉर्डर पर शहीद होगा या फिर पंजाब पुलिस का कोई जवान शहीद होगा तो उसे 50-50 लाख और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इसी के तहत कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक तो इस दुखद समाचार के लिए पूरे परिवार के साथ दुख जाहिर किया, और साथ ही
ऐलान किया कि तीनों ही फैमिली के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जो है वो तुरंत दी जाएगी। उसके अलावा 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और आज क्योंकि तीनों ही जवानों का अंतिम संस्कार, उनके पार्थिव शरीर जो है उनको विदायगी जो दी जाएगी, तो उसमें भी पंजाब सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री जो है वो आज तीनों कार्यक्रमों में जो ये होंगे अंतिम संस्कार उसमें हिस्सा लेंगे और पूरे सरकारी सम्मानों के साथ तीनों जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं उनका जो अंतिम संस्कार है वो सोनिका यहाँ पर किया जाएगा। यानी एक अनोखे तरीके से कह सकते हैं नवदीप की श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीदों को। देखिए बिल्कुल एक परंपरा रहती है कि जब भी कोई जवान देश के लिए शहादत देता है, बॉर्डर के ऊपर आतंकवाद से लोहा लेते, तो उनके गांव के अंदर, उन पूरे इलाके के अंदर जो लोग हैं वो पूरे एक तरीके से देशभक्ति के रंग में नजर आते हैं, क्योंकि जोश जो है वो जवानों के अंदर भी दिखता है कि उनके इलाके का नवदीप आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है पंजाब से। दरअसल पंजाब पहुंचने वाले हैं दिल्ली के सीएम। 2 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज करीब 3 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पे सीएम पहुंचेंगे और जानकारी मिल रही है कि दिवंगत नेता सेवा सिंह शेखवा के घर दुख प्रकट करने के लिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 6 बजे जालंधर के विश्वविख्यात देवी मंदिर तालाब मंदिर पहुंचा जाएगा। ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कल दोपहर दिल्ली वापस रवाना हो जाएंगे और इससे पहले व्यापारियों के साथ मुलाकात की जाएगी। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब पहुंच रहे हैं। तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की जा रही है, वादे और दावे जनता के साथ किए जा रहे हैं। नवदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवदीप, पंजाब पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम, एक बार फिर से कितना अहम उनका ये दौरा रहेगा इस बार? देखिए, हालांकि कल जब राघव चड्ढा मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का केवल एक कार्यक्रम है, वो महामाई के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है देवी तालाब मंदिर, तो वो माता के दर्शनों के लिए माता का आशीर्वाद हासिल करने आ रहे हैं। लेकिन अभी जो उनका कार्यक्रम जो निकल कर सामने आया है, तो करीब 3 बजे वो अमृतसर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा वो बटाला के गांव शेखवा जाएंगे, जहां पर सेवा सिंह शेखवा की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो जालंधर में माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, रात के जागरण में वहां पर हिस्सा लेंगे। और कल जालंधर के अंदर ही, क्योंकि एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हब माना जाता है जालंधर को, तो वहां पर वो व्यापारियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी को नीतियों के बारे में उनको बताएंगे और जो वो आने वाले चुनाव के मद्देनजर पंजाब के लिए क्या कुछ वो घोषणा करना चाहते हैं, खासतौर पर औद्योगिक सेक्टर के लिए, उसके बारे में वो व्यापारियों से और जो ट्रेडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। सोनिका, ठीक है नवदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। टैक्स नहीं भरने वाले निजी ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ परिवहन विभाग की तरफ से शिकंजा कसा गया है। परिवहन विभाग ने कई जिलों में चेकिंग की है और इस चेकिंग के दौरान तकरीबन 13 निजी बसों को जब्त किया गया है। टैक्स चोरी करने वाले निजी ट्रांसपोर्टरों पर शिकंजा इसी तरीके से जारी रहेगा, ये कहा गया है परिवहन मंत्री की तरफ से। तो नवदीप, आपने सुना, निजी ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल सोनिका, जब से पंजाब के अंदर नए ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजावणी ने कार्यभार संभाला, तब से ही उन ट्रांसपोर्टर के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है जो खासतौर पर बिना परमिट के चल रहे थे, या जिन्होंने परमिट तो है लेकिन वो टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। तो ऐसे में अलग अलग जिलों के अंदर लगातार चेकिंग की जा रही। इससे पहले करीब 30 से ज्यादा जो बसें हैं वो जब्त की गई थी। कल भी 4 जिलों के अंदर ये जो चेकिंग की गई, उड़न दस्ते जो बनाए गए हैं, 4 चेकिंग की गई थी और 13 बसें अलग अलग 4 ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं, जिसमें न्यू दीप है, जिसमें राजधानी की बसें हैं, या फिर और भी ट्रांसपोर्ट है। तमाम ट्रांसपोर्ट जो खासतौर पर टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो सरकार लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है। ठीक है नवदीप, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
चलिए आगे रुक करते हैं। बिहार से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से कोयले का संकट देश भर में देखा जा रहा है, अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से यह मान लिया गया है कि कोयले की कमी देखी जा रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिजली कंपनियों को जितनी मात्रा में कोयले की जरूरत है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। हालांकि उन्होंने बिहार की जनता को आश्वस्त किया है कि राज्य में बिजली संकट नहीं होने दिया जाएगा। बिजली कंपनियों में जरूरत से कम कोयला आपूर्ति होने से देश भर में ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। तो नीतीश कुमार की तरफ से भी ये मान लिया गया है कि बिजली कंपनियों में कोयले की कमी हो गई है। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में इस वक्त देखा जा रहा है कोयले का संकट मंडरा रहा है, जिससे बिजली का संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल बिहार से जानकारी है कि बिहार वासियों को रोशनी कम ना होने दिया जाएगा, इसका भरोसा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से हालांकि दिया जा रहा है। पूछ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम देख रहे थे, उसके लिए हमने इन लोगों को डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति है। कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है, ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहाँ से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहाँ से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, पूरा डिटेल जानकारी दी कि कितना कमी थी। अब इसके बाद और जो अन्य जगहों से लिया है, ज़्यादा दाम से खरीद रहे हैं, अब कितना करीब करीब 90 करोड़ का दिया है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।